दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। तो आज हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी ये है कि आपका जो 2021 का 10th क्लास का सिलेबस है वो आ चुका है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि 10th क्लास का कितना सिलेबस आया है और क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं गणित का सिलेबस। तो बता देते हैं हम आपको कि 40% सिलेबस की कटौती की गई है, जबकि 60% सिलेबस आएगा। तो आइए पढ़ते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यह गणित का है सिलेबस है। इसमें पहली है प्रश्नावली, क्या है उसका नाम है वैदिक गणित। और वैदिक गणित में हटाया गया क्या है, देखिए वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल। और अध्याय का शीर्षक था वैदिक गणित। और दूसरा है फिर क्या, दूसरी है संख्या पद्धति। और इसमें अध्याय का शीर्षक क्या था, वास्तविक संख्याएँ। और इसमें हटाया गया है संपूर्ण इकाई, इसको संपूर्ण हटा दिया गया है बोले तो। फिर हमारा तीसरा है बीजगणित। और इसका जो अध्याय का शीर्षक था वो है बहुपद। और इसमें क्या क्या हटाया गया है उस पर हम नज़र डालते हैं। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर भाग, एल्गोरिथम पर लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न, बीजीय व्यंजनों को लघुत्तम समवर्ती एलसीएम तथा महत्तम समवर्ती एचसीएफ, ये हटा दिए गए हैं इसमें से। इसके अलावा जो भी है वो आपको पढ़ लेने हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम चौथे नंबर पर क्या क्या हटाया गया है। तो इसमें हमें पहले वह देख लेना है कि वह में क्या है। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण है, इसमें क्या हटाया गया है, दो चरों वाली असमीकाएँ हटा दी गई है, रैखिक असमीकाएँ। और से में है समांतर श्रेणी, इसमें हटाया गया है n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि। तो आप देख लेना कि n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि कौन सी है, वो हटा दी गई है, उसे नहीं पढ़ना है। और चौथा है हमारा क्या है, वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ए में प्रश्नावली आती है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध कौन से, त्रिकोणमितीय अनुपातों में, ये हटा दिया गया है। फिर एक प्रश्नावली आती है हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो इसमें क्या क्या हटाया गया है, देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, इसमें ये हटाया गया है। तो हमारे पास 5वें नंबर का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। ये प्रश्नावली है अपने आप में एक। तो इसमें क्या क्या हटाया गया है, आइए देखते हैं। आंतरिक विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और छठे पे है ज्यामिति। और इसमें ए है कौन सी प्रश्नावली है, वो है बिंदु एवं संगामी रेखा है। तो इसमें क्या क्या हटाया गया है, आइए नज़र डालते हैं। इसमें हटाया गया है त्रिभुज के संगामी बिंदु, परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र, ये इसमें हटा दिया गया है, ध्यान रखना। और फिर है इसमें ब भाग में है एक प्रश्नावली है, वो है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुजों में कौन कौन से हटाए गए हैं, आइए देखते हैं, गौर करते हैं। तो दोस्तों समरूप त्रिभुजों में दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूपता की अवधारणा से वेदायन प्रमेय, वेदायन प्रमेय हटा दी गई है का सत्यापन, वेदायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम, ये भी इसमें हटा दिए गए हैं, ध्यान रखना है। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, प्रश्नावली कौन सी है, व्रत। तो व्रत में क्या क्या हटाया गया है उस पर नज़र डालते हैं, आइए। तो इसमें हटाया गया है चक्रीय चतुर्भुज, व्रत की स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा एवं एकांत वृत्तखंड के कोण। और दय में है ज्यामिति, अगली प्रश्नावली। इसमें से क्या क्या हटाया गया है, आइए इस पर हम नज़र डालते हैं। तो दोस्तों इस पर हटाया गया है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, त्रिभुज के अंतर्गत एवं परिमेय वृत्त की रचना, इसमें ये हटाया गया है। तो दोस्तों देख लीजिए मैथ में क्या क्या हटाया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी बुक में लिख लेना कि ये हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो भी है सब पढ़ लेना है हमें। तो अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या हटाया गया है, अब देखते हैं क्या क्या बचा है, यानी क्या क्या हमें पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों गणित में हमें पढ़ना है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितना नंबर, क्या डिवाइडेशन है इनका। तो पहला है हमारा क्या, वैदिक गणित। वैदिक गणित 5 अंक की रह गई है, बीजगणित 13 अंक की, त्रिकोणमिति 12 अंक की, निर्देशांक ज्यामिति 6 अंक की, और ज्यामिति 20 अंक की, और क्षेत्रमिति 10 अंक की, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 अंक की, सड़क सुरक्षा 4 अंक की। तो टोटल ये हो जाते हैं 80 अंक। अब देखते हैं वैदिक गणित में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो वैदिक गणित में दोस्तों हमें पढ़ना है क्या क्या, देखिए वैदिक गणित की मूल संकल्पना, वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग संक्रिया, घनफल संक्रिया, वर्गमूल, घनमूल। तो हमें वैदिक गणित में ये पढ़ना है और हमारे 5 नंबर आ जाएंगे। फिर है हमारा क्या, बीजगणित। तो बीजगणित में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो इसमें ए में है
बहुपद, बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद, शून्यांकों एवं उसके गुणांकों में संबंध, द्विघात समीकरणों का मानक रूप एवं उसका हल, विविक्तर तथा मूलों की प्रकृति। वह है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म व असंगतता रैखिक समीकरण युग्म व आलेखीय हल एवं उसकी विभिन्न संभावनाएं। और सेम है समांतर श्रेणी पढ़ने की प्रेरणा, समांतर श्रेणी का n पद। तो ये हमें पढ़ना है और 13 नंबर पक्के हमारे। तो अगला है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में देख लीजिए हमारा क्या क्या आएगा। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तक 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग। ऊंचाई एवं दूरी, उन्नयन व अवनयन कोण, ऊंचाई व दूरी साधारण प्रश्न 30, 45, 60 डिग्री पर आधारित। तो ये हमारे आएंगे 12 नंबर में। तो हमारा अगला है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में से क्या आएगा, देखिए निर्देशांक ज्यामिति एक तल में काटते निर्देशांक दो बिंदुओं के मध्य की दूरी आएंगी 6 नंबर में। तो है अगला है ज्यामिति। तो ज्यामिति में से आने वाला है ए में बिंदु एवं संज्ञामी रेखाएं, बिंदुपथ, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, समरूप त्रिभुज, समरूपता, समरूप त्रिभुज एवं इनसे संबंधित निम्न प्रमेय। तो दो समकोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, ट्रिपल ए समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में एक संगत त्रिभुजों का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप, ट्रिपल एस समरूपता। और तीसरा है हमारा, यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तथा उनके मध्य कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुजों समरूप होते हैं, एस ए एस समरूपता। वृत्त की जीवा केंद्र से जीवा पर लंब, एक वृत्त के केंद्र से जीवा एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। तो ये भी हमारा आएगा। फिर है हमारा रचनाएं कौन कौन सी आ सकती है। एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन, वृत्त के बाहर स्थिर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। और हमारा क्षेत्रमिति में क्या आ सकता है, तो इस पर भी ध्यान दे लेते हैं हम। क्षेत्रमिति 10 नंबर की आएगी। इसमें है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, लंबवृत्तीय बेलन तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता में है सांख्यिकी वर्गीकरण व वर्गीकरण आंकड़ों के माध्य और माध्यक। प्रायिकता में है प्रायिकता यदृच्छा प्रयोग व उसकी प्रायिकता घटनाएं, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा, एक घटना पर आधारित प्रश्न। और सड़क सुरक्षा में हमारे क्या है, देखते हैं। सड़क सुरक्षा में समांतर श्रेणी, उद्देश्य, विषय वस्तु, अभ्यास, सड़कों आंकड़ों का संकलन, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उद्देश्य, विषय वस्तु, अभ्यास, दो चर राशि पर आधारित समस्याएं। तो ये हमारे आएंगे जो कि आपकी बुक में से है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको अगर साइंस और सामाजिक विज्ञान, हिंदी के भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वीडियो डाल देंगे सबकी अलग अलग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।